नमस्कार साथियों। तो आज है 21 जनवरी 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से मतलब स्मॉल कैप शेयर जिसका भाव आज की डेट में लगभग 270 रुपए के आसपास आपको दिख रहा है। बट कल दोस्तों यही कंपनी की शेयर आपको लगभग 5 भाग की 1 भाग मतलब 1/5 में दिख जाएगा। आज इसके पीछे क्या कारण है? रीज़न यह है कि कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया था 1:5 रेशियो में। मतलब आज जो इसकी फेस वैल्यू 5 रुपए है उसको कंपनी 1 रुपए में कन्वर्ट करेगा, जिसका एक्स डेट कंपनी फिक्स्ड किया है 22 जनवरी 2026 मतलब कल, टुमारो। तो कल क्या होगा? शेयर प्राइस एडजस्टमेंट होगा। सो क्लियर हो चुका है। तो मान लीजिए कि आपके पास इस कंपनी की शेयर है और सडनली कल आप पोर्टफोलियो ओपन करके देखा, इसका जो भाव है लगभग 80% गिर गया, तो आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे होता है एक्स डेट के दिन बोनस स्प्लिट एडजस्टमेंट होता है ना, इवन डिविडेंड भी एडजस्टमेंट होता है। बट अब कोई बड़े शेयर अगर छोटा डिविडेंड देता है तो उतना समझ नहीं आता, बट अगर कोई डिसेंट टाइप की कंपनी बहुत बढ़िया डिविडेंड दे वो समझ आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। बट हाँ, छोटे कंपनी होने के कारण काफी रिस्की भी है और फंडामेंटल वाइज काफी स्ट्रांग भी है। जैसे कि देखिए पिछले 1 महीने पे 73% रिटर्न दिया, 6 महीनों पे 96% रिटर्न दिया, 1 साल पे 120% रिटर्न दिया, या उसके पहले की बात करें बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली शेयर है। ठीक है, यूनाइटेड वंदर हॉर्स्ट लिमिटेड। आपको मैं आई थिंक कि 2 दिन पहले भी थोड़ा बहुत जानकारी दिया था इसके बारे में। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करेंगे इटरनल मतलब जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटरनल। इटरनल की शेयर आज बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया, बट हाँ बाजार क्लोज होने के बाद कंपनी की रिजल्ट भी आउट हुआ। ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है ये रिजल्ट आउट होने की पहले की रिएक्शन। अब रिजल्ट के ऊपर बेस करके कल एक्चुअल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा शेयर में। आइए देख लेते हैं। इस बार तो उम्मीद बहुत ज़्यादा था, क्योंकि देखिए मोस्टली ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट की तरफ से जो फोरकास्ट आ रहा था कि इटरनल की जो एक सब्सिडरी कंपनी है ब्लिंकिट, आपको पता होगा जोमेटो के साथ साथ ब्लिंकिट, तो ब्लिंकिट इस बार एबिटा ग्रो कर सकता है या प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो जिस वजह से उम्मीद थोड़ा ज़्यादा ही था और कंपनी ने दोस्तों उम्मीद को तोड़ा नहीं है। मतलब जो पिछले साल कंपनी की इनकम था 5,405 करोड़ रुपए, इस बार 200% ग्रो किया। 200%, एग्जैक्टली 200%, 16,315 करोड़ की बेस्ट एवर इनकम जनरेट करके ये अभी तक की इटरनल की इतिहास में बेस्ट एवर इनकम रहा। इसके पहले प्रीवियस क्वार्टर बेस्ट था और ये उस क्वार्टर को भी तोड़ दिया। बट हाँ एक जगह पे थोड़ा सा लैग किया है। कहाँ पे? ऑपरेशनल मार्जिन। बट हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में सेम भी है, 2-2% करके। ठीक है। अच्छा, एक और फैक्टर आप देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पिछले साल में था 59 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 65 करोड़, इस बार 102 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 80% की ग्रोथ कंपनी दिखाया। बहुत ही तगड़ा। मतलब ईयरली बेसिस पे इनकम 200% ग्रो किया, क्योंकि मार्जिन ड्रॉप हुआ ना तो प्रॉफिट जो है 80% ग्रो कर पाया और उस हिसाब से ही जो इसकी अर्निंग पर शेयर है यानी ईपीएस वो भी चेंज हो गया। अब उसके साथ साथ दोस्तों एक और शॉकिंग अपडेट भी है। तो आपको पता होगा ये जो इटरनल की जो सब्सिडरी कंपनी, जो इसकी पुराना नाम था आपको पता होगा जोमेटो, जोमेटो की जो मेन मालिक है कौन है? दीपेंद्र गोयल साहब। और इनका जो पोजीशन था उस कंपनी में सीईओ की पोजीशन था। ठीक है, सीईओ की पोजीशन से इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया, यानी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा हटा लिया अपने आप को। और जो न्यू सीईओ कौन पता है? न्यू सीईओ है जो ब्लिंकिट की सीईओ था, यानी जिनका नाम है अलबिंदर धिंसा, उनका नाम इस व्यक्ति की। ठीक है, ये बन गया इटरनल की सीईओ। अब देखना होगा कि कल शेयर कैसा रिएक्ट करता है। एक तो ठीक है रिजल्ट मैं कहूँगा अच्छा रहा, जो बाजार की फोरकास्ट था या उम्मीद था उससे तो बेटर ही हुआ। और ये जो सीईओ के अंदर चेंजेस हुआ इस चीज़ को मार्केट कैसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि पिछले लगभग 3 महीने से शेयर काफ़ी गिर चुका। मतलब शेयर पहुंच गया था 350 पे, अक्टूबर की बात है। वहां से गिरते गिरते 270-80 के आसपास, 300 के आसपास हडल। मतलब अगर आप देखेंगे इसी हफ्ते की बात है, ये देखिए फ्राइडे के दिन 300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और अभी थोड़ा बहुत वहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है कल भी। ठीक है, अगर 300 को क्रॉस कर लिया तो मैं भी शेयर आगे भी ऊपर बढ़ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए मजगांव डॉक के ऊपर फ्रेश अपडेट। वैसे तो शेयर आज शुरू में मोस्टली टाइम आज नेगेटिव ही था, बट क्लोजिंग दिया थोड़ा बहुत गेन करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा गेन भी नहीं। अच्छा, न्यूज़ क्या है देखिए, इस आज से लगभग कितना 2-3 महीने पहले की बात है। मैं आपके साथ शेयर भी किया था, जो सुनने को आ रहा था कि श्रीलंका की एक कंपनी है सेम टू सेम मजगांव डॉक की तरह ही, आपके जो मैरिन
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कोलंबो डॉकयार्ड नाम करके, ठीक है, उसको खरीद सकता है मजगांव डॉक। ऐसा खबर मिला था, आज से नहीं, लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। तो आज फाइनल उसके ऊपर अपडेट आ चुका है कि मजगांव डॉक कंप्लीट 41.73% स्टेक एक्विजिशन इन कोलंबो डॉकयार्ड। तो इस कंपनी की 41.73% स्टेक को खरीद लिया। कितने रुपए पे? लगभग 16.49 करोड़ रुपए के थ्रू, ठीक है। सो इसके थ्रू क्या होगा? इसके थ्रू यही होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट और ज्यादा देखिए इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका भी प्रॉफिट लॉस ऐड होगा मजगांव डॉक की बैलेंस शीट में। सो अल्टीमेटली कंपनी की मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। अब देखना होगा कि देखिए अभी ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा न्यूज़ आया, कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, ये कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला कि शेयर चल जाएगा। आपने आई थिंक नोटिस किया होगा पिछले कुछ हफ्तों से एक्चुअली जियोपॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बेस पे भी कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट कर रहा है, चाहे न्यूज़ अच्छा रहा चाहे न्यूज़ खराब रहा, है ना। तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री। मैं कहूँगा आज रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत बचाया बाजार को, ऑनेस्टली। मतलब रिलायंस की शेयर अगर आप देखेंगे आज एकदम शुरू में जब मार्केट पिट गया था 11 बजे के आसपास, रिलायंस की शेयर बहुत नीचे तक पहुंच गया था 1375। वहां से पता है रिलायंस की शेयर कितना जबरदस्त रिकवर किया? अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक 2.5% की रिकवरी किया है। अब 2.5% की रिकवरी रिलायंस जैसे कंपनी के लिए उतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि इसके मार्केट वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे 19-20 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। तो 2.5% की रिकवरी मतलब बहुत अच्छा रिकवर किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लेवल को स्लिप कर गया था मतलब 1400, उसको फिर से रिक्लेम किया। अच्छा, एक बढ़िया न्यूज़ है कि सीएलएसए की तरफ से, सीएलएसए आपको पता होगा एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्री को आज कवरेज दिया। बहुत बढ़िया रेटिंग, साथ में बढ़िया टारगेट। अच्छा, एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए एकदम राइट साइड पे 1800 की टारगेट दिया है, 1800, ठीक है। बढ़ाया है एक्चुअली, मतलब जो पहले टारगेट दिया तो उसको बढ़ाया है, जो कि लगभग 29% ऊपर अपसाइड टारगेट दिया है। लेट्स सी, आशा रखता हूँ कि पहुंच जाएगा, बट हाँ इमीडिएटली पहुंचना मैं कहूँगा बहुत टफ है, बिकॉज बड़े कंपनी यहाँ पे वैल्यू एड होने में टाइम होता है, मतलब टाइम लगता है। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ टाइम से, मतलब खास करके कंपनी के जब से रिजल्ट आउट हुआ तब से लेके अभी तक शेयर बहुत पिट चुका है। मतलब शेयर अगर आप देखेंगे 12-13% गिर चुका है, ठीक है। तो आई थिंक कि शेयर अगर 1400 को होल्ड कर लिया तो अगला टारगेट बनेगा इसके लिए 1450, देन 1500, फिर तो 1600 अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि बहुत सारे लेवल को ब्रेक करके शेयर एक्चुअली नीचे आ चुका है। अच्छा, चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं। आईपीओस के जीएमपी देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम किसका कितना चल रहा है? केआरएम आयुर्वेदा 8% गुड प्रीमियम, शैडोफैक्स ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रीमियम। अच्छा, बाकी तो सब लिस्ट हो चुका आज के दिन में, चलो कोई झंझट नहीं। आगे बढ़ते साथियों, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, जो आज रात की 10:30 की वीडियो, मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल बृहस्पतिवार मार्केट किस तरफ खुल सकता है, किस तरह मूव कर सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस, कहाँ पे सपोर्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी हो सकता है कल इंपॉर्टेंट, सब दे दूंगा इकट्ठा करके, ठीक है। तो काइंडली मिस मत करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, हर एक वीडियो को फॉलो भी करना, सब इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर एक्चुअली आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से कमेंट आया था, होना भी चाहिए, बिकॉज शेयर जो आज 12% क्रैश कर गया। सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले 5 दिनों पे शेयर 16-17% गिर चुका है। अब यहाँ पे जो सवाल ये उठता है कि सर क्यों गिर रहा है? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आज हो सकता है कि कल्याण ज्वेलर्स गिरा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज ही गिरा, मतलब सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स गिरा। इस पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब ज्वेलरी सेक्टर की मोस्टली कंपनी दोस्तों पिछले कुछ महीनों से गिर रहा है, कल्याण ज्वेलर्स एक्सेप्शन था, नोट करना। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सेनको गोल्ड। अब हर एक चीज को आप कनेक्ट करते जाइए। सेनको गोल्ड की शेयर आपको पिछले 6 महीने से डाउन दिखेगा, एक साल पे इतना नीचे दिखेगा। इवन अगर आप इसकी ये लॉन्ग टर्म की व्यू देखेंगे तो शेयर की पीक था आपके 732, जो 24 सितंबर, आज आप देखिए 60% क्रैश कर चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, पीएन कैटल रिसेंटली लिस्ट हुआ, ये भी पिछले 6 महीने पे आप देखिए नेगेटिव आपको दिख जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या पता है? आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, गोल्ड की जो प्राइस है ना, सोना का प्राइस
बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा हो चुका है। अब इसके कारण दोस्तों आप एकदम आप मतलब आपके दिमाग लगा के सोचिए, एकदम कॉमन सेंस यूज करके सोचिए कि एक चीज की प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है, भले ही आपके घर में शादी हो, भले ही आपके घर में कोई इवेंट हो जिसमें हम लोग खरीदते हैं सोना, खूब खरीदते हैं सोना रुपा, और आज आप देखिए सोना चांदी की भाव कितना बढ़ रहा है ना, तो क्या होगा यहाँ पे कंपनीज की सेल्स बहुत गिर जाएगा, क्योंकि जो लोग मान लीजिए कि सोना खरीदने के लिए तैयार बैठा था, वो देख रहा है भाई इतना भाव बढ़ चुका है, अब तो औकात की बाहर है, औकात की बाहर है ना, तो सोना उतना लोग अगर खरीदा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो क्या होगा कि कंपनी की सेल्स काफी गिरेगा। समझ आ रहा है ना, तो जिस वजह से यहाँ से जो बड़े निवेशक देखिए 12% यहाँ पे आज जो क्रैश हुआ है उसके पीछे कारण क्या है, बड़े निवेशक बेच रहा है, तो बड़े निवेशक हमें बेच बेच के निकल रहा है एकदम, जितना इजीली हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश, आई थिंक आपको समझ आ चुका है, मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। आप पूछेंगे सर कहाँ तक गिर सकते हैं, देखिए इसका तो कोई लिमिट नहीं है, अगर हम बात करें कहाँ तक गिर सकता है तो उसका थोड़ी ना कोई लिमिट है। हाँ, अगर हम पिछले कुछ सालों की शेयर की मूवमेंट प्राइस की अगर हम बात करें तो शेयर तकरीबन अगर आप देखेंगे पिछले साल भी 400 के आसपास स्टेबल था, उस 400 के लेवल भी टूट के नीचे आ गया, अगर उसके भी पीछे पहुंच जाए मतलब और भी पहले पहुंच जाए तो 350 के आसपास एक 2024 की फरवरी में अब देखिए सपोर्ट मिला था, तो मे बी शेयर कल आप देखिए पहले अगर 400 को फिर से रिक्लेम कर लेता है, मतलब 400 को कल रिक्लेम कर ऊपर होल्ड कर तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाता है नीचे स्ट्रगल करता है तो मे बी शेयर धीरे धीरे करके 350 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, सो एकदम आसान भाषा में आपको समझा दिया। अच्छा आइए अगले अपडेट आपके केन्स के ऊपर, देखिए केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर, देखिए केन्स की रिजल्ट कब आउट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, बट केन्स की वो दोस्तों एक शॉकिंग अपडेट मिला आज की डेट में, केन्स की शेयर होल्डिंग की पैटर्न आउट हुआ, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें जैसे अगर आप नजर डालेंगे कंपनी की प्रोमोटर की स्टेक, मतलब जो मालिक की स्टेक है वो तो चलो ठीक है मेजोरिटी है मोर देन 50%, वो एकदम सेम है एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं हुआ, बट ये जो दिसंबर क्वार्टर पे एक्चुअली एफआईएसडीएस यहाँ पे खूब बेचा है, तो अब अभी आपको समझ आएगा कि क्यों आपके वो जो ब्रोकरेज फर्म या बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म जो रेट वगैरह कट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, तो एक्चुअली ये लोगों को बेचना था, ये देखिए बेच चुका है, एफआईएस ने बेचा है 10.71% से ड्रॉप होके 8.87% स्टेक हो चुका है एफआईएस की स्टेक, और डीआईएस ने खूब बेचा है, और आप याद कीजिए अब बस डॉट को कनेक्ट करते जाइए, जो केन्स के ऊपर एलिगेशन लगाया था दिसंबर पे वो कौन था, वो एक डोमेस्टिक कंपनी था, डोमेस्टिक ब्रोकरेज था, और आप देखिए आज जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो स्टेक है 23.66% से कम होकर 16.73% में पहुंच चुका है, और खरीदा कौन, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। दोस्तों इस टाइप की हरकत मैं आपको बार बार कहता हूं कि मत करना। अब अगर आप देखेंगे ये देखिए 2,19,000 से नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ के 3,66,000 पे पहुंच चुका है। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी खराब हो गया, कंपनी में आज भी कह रहा हूं एक एक्सीलेंट कंपनी है, फंडामेंटल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, पर मैं आपको साथ में ये भी कहा था, याद कीजिए आज की बात नहीं है, जिस दिन पहली बार केन्स की शेयर क्रैश हुआ था मैं आपको उस दिन से बार बार कह रहा हूं कि हड़बड़ मत कीजिए, ये जो आप लोग हड़बड़ करते हो ना उसमें गड़बड़ कर बैठते हो, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होता है। ठीक है, पहले रिजल्ट को आने दीजिए, Q3 के रिजल्ट को चेक कीजिए उसके बाद जाइए, मैं आपको एकदम डे 1 से कह रहा हूं। देखिए जो गिरता हुआ चाकू उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, हाथ कटेगा चाहे कितने भी कंपनी अच्छा रहा। हाँ आप अगर ऐसा हुआ कि आपने बहुत पहले बाई किया अलग अलग लेवल पे 6,000 7,000 पहले की बात है, ये सब इंसिडेंट होने के तो अलग मुद्दा है, बट अगर आपने दिसंबर पे या जनवरी में फ्रेश बाइंग किया तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा डिसीजन गलत है, आई थिंक आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था, है ना। सो क्लियर हो चुका है, बट अभी भी आपको मैं कहूंगा देखिए कंपनी खराब नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कंपनी खराब नहीं है, बट एटलीस्ट आप थोड़ा वेट तो करिए, Q3 के रिजल्ट जल्दी आउट होगा, अभी तक कंपनी ने डेट डिसाइड नहीं किया, कर देगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, डोंट वरी, बट पहले आप चेक कीजिए Q3 कैसे हो रहा है उसके बेस पे डिसीजन लीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।